आइए देखते हैं आज 25 जुलाई की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ समेत 7 जिलों में घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उपकरण व हथियारों की आपूर्ति तेज करेगा इजरायल। अशोक गहलोत को झटका, राजस्थान राजभवन में कांग्रेस का धरना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि स्कूलों में बच्चों के ड्रॉप आउट पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को वाटर एम्बुलेंस की सौगात मिल गई है। वाराणसी एनडीआरएफ और सुधांशु मेहता फाउंडेशन के सहयोग से गंगा की लहरों में वाटर एम्बुलेंस घाट किनारे रहने वाले पंडों, मल्लाहों और स्थानीय लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा रही है। वाराणसी के 84 घाटों पर एनडीआरएफ की टीम लगातार इस वाटर एम्बुलेंस की मदद से गश्त कर रही है और जरूरतमंद लोगों को सुविधा मुहैया करा रही है। एनडीआरएफ के डीआईजी आलोक कुमार सिंह ने की माने तो ये वाटर एम्बुलेंस जन उपयोगी है। आकस्मिक समय में इस एम्बुलेंस के जरिए हम लोग गंगा की लहरों में ही लोगों का इलाज कर सकेंगे। इस एम्बुलेंस में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाइट आलोक कुमार सिंह, डीआईजी एनडीआरएफ। हमारी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 11वीं वाहिनी वाराणसी की एनडीआरएफ कैंप की एक मेडिकल टीम आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए। वाराणसी में इस बार फ्लड को लेकर के वाटर एम्बुलेंस की सर्विस भी शुरू की गई है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें कि क्या है उसका मोटिव। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पक्का महला और 84 जो घाट हैं, इनके किनारे असली बनारस बसता है और बाहर से आने वाले जितने प्रवासी या भारतीय हैं वो भी इसी पक्के महले वाले इलाके में रहते हैं और वहाँ पर वो उनका प्रवास होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुधांशु मेहता फाउंडेशन की ये एक सोच थी कि क्यों न एक वाटर एम्बुलेंस हम दें जो कि इन घाटों की केयर करे। और जैसा कि राजघाट का स्टैम्पीड हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, तो अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो तो हम जल मार्ग से करें। तो ये पूरे भारत में एक पहली बार एम्बुलेंस, और वो भी बनारस शहर में इंट्रोड्यूस की गई। संगम में आपने देखा इस एम्बुलेंस ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी तादाद में बचाया। अभी एक घाट घाट पे एम्बुलेंस जा रही है, वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है और उन इलाकों को जहाँ पे गलियों में कि जहाँ की नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं जा सकती है और कोई डॉक्टर या चिकित्सा नहीं पहुँच सकती है, उनमें ये वाटर एम्बुलेंस के उन गलियों के पास जाकर वहाँ लोगों का इलाज कर रही है, उनको कोविड के बारे में अवेयर कर रही है। और रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल और रुद्राक्ष द्वारा जो राहत सामग्री दी गई है, क्योंकि वो हमारी चेन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के द्वारा, और इसके अलावा एक विकास खन्ना जी हैं जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उनकी तरफ से भी जो चप्पलें, राशन और ये सब हो रहा है, उन सारी चीज़ों को हम देते हुए लोगों को सेवा कर रहे हैं, जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं। और इस बार फ्लड में हम नहीं चाहते हैं कि किसी को कोई कोविड या किसी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा असुविधा हो। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान के फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी व राम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस की आज 17वीं पुण्यतिथि संतों ने दिगंबर अखाड़ा में मनाई। अयोध्या के संतों ने दिगंबर अखाड़ा में पहुंचकर महंत परमहंस दास को पुष्प अर्पित किया। दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने दावा किया कि आज जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसके पीछे 3 प्रमुख चेहरे रहे हैं। पहला गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ, हनुमानगढ़ी के संत अभिराम दास व दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस प्रमुख चेहरे थे। महंत सुरेश दास का कहना है कि 1950 से पूर्व अगर मूर्ति को राम जन्मभूमि स्थल पर न रखा गया होता तो आज फैसला नहीं हो पाता। इन तीनों अग्रणी चेहरों ने राम मंदिर के लिए अहम भूमिका निभाई है।
महंत सुरेश दास चाहते हैं कि 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला भूमि पूजन की जाए, तो उस समय राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कारसेवकों और उन जनों को भी बुलाया जाना चाहिए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। महंत सुरेश दास ने दिगंबर अखाड़ा में राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल का अयोध्या के कुछ संतों के साथ विरोध किया था, जिसमें उनकी मांग थी कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का स्वरूप विराट होना चाहिए। 128 फीट ऊंचा राम मंदिर उन्हें स्वीकार नहीं है। इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस मांग पर विचार करते हुए राम मंदिर के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए 161 फीट ऊंचा राम मंदिर का विस्तार किया। ट्रस्ट की इस घोषणा से खुद महंत सुरेश दास और उनसे जुड़े संत संतुष्ट हैं। महंत सुरेश दास का कहना है कि ट्रस्ट ने संतों की मांग को माना है और अब संत समाज राम मंदिर की भव्यता को लेकर संतुष्ट है। बाइट महंत सुरेश दास, दिगंबर अखाड़ा। महाराज जी की 17वीं पुण्यतिथि है। राम जन्मभूमि के आंदोलन करने वाले महाराज जी 1947 में मूर्ति महाराज जी ने रखा। अभी रामदास जी और महाराज जी और गोरखपुर के श्री दिग्विजयनाथ जी। अगर उस समय मूर्ति नहीं रखी जाती तो आज मंदिर निर्माण होता नहीं, मस्जिद रहता। तो महाराज जी का जो मनोकामना था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो, आज महाराज जी का जो मनोकामना है वो पूर्ण होने जा रहा है। तो महाराज जी कहीं भी होंगे, जिस रूप में होंगे, वैसे साकेत में हैं वो, तो जब वो देखेंगे सुनेंगे तो बहुत हर्ष होंगे कि हमारा जो मनोकामना था अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो, वो निर्माण होने जा रहा है और योगी जी के और मोदी जी के कार्यकाल में ही होने जा रहा है। महाराज जी, क्योंकि राम मंदिर के लिए बहुत से कारसेवकों ने अपनी बलिदान दिया, बहुत लोगों ने अपने आप को पूरा निछावर कर दिया राम मंदिर आंदोलन में। अब जब मंदिर की नींव रखी जा रही है तो क्या लगता नहीं कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए, वो भी उसमें जो लोग थे उनको याद किया जाए और इसमें वर्तमान में जो जीवित हैं उनको भी बुलाया जाए, उन कारसेवकों को बुलाया जाए। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संग्राम किया, आंदोलन किया, जो वर्तमान में हैं उनको बुलाना चाहिए, अवश्य बुलाना चाहिए। और वो आएंगे, जब बुलाएंगे तो आएंगे। और इस समय अगर आंदोलन के बाद अगर नींव रखी जा रही है तो उनको बुलाना चाहिए, अवश्य बुलाना चाहिए। जहाँ तक मेरा विचार है और मेरा भी विचार है कि उन लोगों को बुलाया जाए। अच्छा महाराज जी, अब एक आपकी भी मांग रही, संतों की भी मांग रही कि जो मॉडल है वो छोटा है, भगवान का मंदिर खूब विस्तार में होना चाहिए, विराट होना चाहिए। अब मॉडल में भी परिवर्तन 100 हो गया है, विराट हो रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोगों ने जो डिमांड किया था, मांग किया था, तो वो मांग के अनुसार मंदिर बड़ा बनने जा रहा है। तो एक प्रकार से अयोध्या के संतों का डिमांड था, लेकिन उसमें खास करके दिगंबर अखाड़ा का विशेष। तो हम लोग जो मंदिर बनने जा रहा है विस्तृत रूप में, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। थैंक यू। ठीक ना? आगे देखते हैं अवधेश कुमार की कानपुर से यह रिपोर्ट। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पहुंचे कानपुर स्थित पीड़ित के घर, दिया 5 लाख का चेक देते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम। गौरतलब है कि ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 50 लाख की मदद मांगते हुए स्वयं 5 लाख की मदद की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पीड़ित के घर पहुंचे हैं।
इस कार्ड से नहीं खाता नंबर है वो पासबुक भी दिखाई दी। आइए देखते हैं ओवैस रहमान की बहराइच से यह रिपोर्ट। विकासखंड मिहीपुरवा अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अम्बा में तैनात एएनएम पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनसे उनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के नाम पर एएनएम घूस मांग रही है। कुछ ग्रामीणों के पैसे देने के बावजूद भी वह अस्पताल के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। विकासखंड मिहीपुरवा के अम्बा न्याय पंचायत अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अम्बा में तैनात एएनएम प्रतिमा कौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में जन्मे बच्चों का महीनों बीत जाने पर भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है और उनसे जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के नाम पर घूस की डिमांड की जाती है। अम्बा गांव निवासी महिला जमीलन पत्नी रफीक ने एएनएम पर आरोप लगाया है कि उनके 2 बेटों के यहां बच्चों ने जन्म लिया है जिनका नामकरण भी कर दिया गया है। इसके बावजूद भी एएनएम द्वारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। महिला ने बताया कि उसकी बहू राजबी पत्नी बब्बन का 7 महीने का बेटा हो चुका है जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर एएनएम ने उनसे 500 रुपए भी घूस ले लिए हैं लेकिन अब तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है। वहीं दूसरी बहू अकीला बेगम पत्नी छब्बन का 1.5 महीने की बेटी हो चुकी है। एएनएम द्वारा उसके भी 500 रुपए जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के नाम पर मांगे जा रहे हैं। महिला ने बताया कि वह अपने बहुओं को लेकर महीनों से अस्पताल के चक्कर काट रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं अम्बा के ही गांव निवासी महिला जन्नतुन निशा पत्नी मुबारक ने भी एएनएम पर आरोप लगाया है कि उनका बच्चा 1 महीने का हो रहा है और उसने भी एएनएम ने 200 रुपए घूस जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर लिए हैं। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि एएनएम द्वारा प्रसव के दौरान भी लापरवाही की जाती है। वहीं इस मामले में एएनएम प्रतिमा कौर ने कहा है कि उन पर लगाया गया आरोप झूठा है, वह किसी से भी घूस नहीं लेती हैं। 500 रुपया हमने जो पहले बच्चा पैदा भा है वो 500 रुपया जमा कर दिए ले लिहिस हुआ। कौन ले लिया? एनम लिहिस। किस अस्पताल की बात है ये? अम्बा अस्पताल। और दूसरा बच्चा के दौर फिर मांग रही है 500 रुपया। अच्छा, दोनों डिलीवरी के कितने दिन हो गए लगभग? अब एक थोड़े तो 1 महीना 4-5 दिन हो गए और वो हमरे पहले वाली जो उन्हें तो 7वां महीना बिटिया चला था। अच्छा, दोनों के जन्म प्रमाण पत्र मिल गए आपको? नहीं मिला। इसकी शिकायत आपने किसी से की? हाँ की है, प्रधान से की है। प्रधान गए फिर प्रधान के बात नहीं मानी। पूरा मामला 500 रुपये ले चुकी हैं और जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है। हमारा अम्बा अस्पताल में लेके गए हमारे बीबी को, वहाँ पे डिलीवरी हुई और 500 रुपये ले चुके हैं और अभी तक 9 महीना का बच्चा हो गया, हमारा लड़की है और उन्होंने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया है बनाकर। और भी गांव में किसी और फिर से पूछ सकते हैं, सबसे रुपये लेते हैं और जन्म प्रमाण पत्र किसी को नहीं बना के दिए। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? हाँ, हर से प्रधान से किए हैं और भी लोग से कहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्या नाम है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए हम गए, बुलाए मैडम। उसके बाद हम गए, शाम का टाइम था, दिन भर वैसे हम काम करते रहते हैं, इतना टाइम हमको मिलता नहीं है। तो वहाँ गए तो बोली बैठो 1-8 घंटे में, थोड़ी देर में करते हैं। उसके बाद बैठे रहे। उसके बाद जब हमने बनाने के लिए बोला तो बोली कि जाओ अब जब बाद में आना। उसके बाद उसका पति कहने लगा कि मतलब हम नहीं बना पाएंगे, जाओ ऑनलाइन कराओ या कैसे भी कराओ या 10 दिन के बाद आना, ऐसे ऐसे बोली। डिलीवरी 2 जुलाई की है और डिलीवरी के समय ना तो रात की मतलब डिलीवरी हुई थी और रात को उठ के एक बार भी नहीं देखी। हमारे गांव की आशा है, वही डिलीवरी कराई, सब कुछ कराई और रात में मतलब उठ के देखी ही नहीं क्या मतलब पेशेंट का क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल नहीं है, इंजेक्शन देने वाला है या दवा देने वाला है, कुछ भी नहीं देखी। उसके बाद मैं सुबह लेके आई, जब वो क्या नाम है आशा वो डिस्चार्ज कर दी तो सुबह बोली कि जाओ आशा को बुला करके लाओ, उसकी हिम्मत कैसे हुई डिस्चार्ज करने की, और उसको लाओ तब जाके दवा ववा मिलेगी वरना कुछ नहीं मिलेगी। और जन्म प्रमाण पत्र बोली कि ऑनलाइन कराओ डायरेक्ट, ऐसे हम नहीं बना कर देंगे, जाओ जो करना है कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, जिसके पास मर्जी उसके पास जाओ, हम नहीं बना के देंगे। पैसे भी आपने दिए हैं कोई जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे? हाँ, 200 रुपये लिया था और बोला था 500 रुपये से कम हम लोग लेते नहीं, जाओ किसी से भी पूछ लो, 500 रुपये हम लोग लेते ही हैं। 500 रुपया मांग रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बना के तब दूंगी जब आप हमको 500 रुपया देंगे। हम 2-3 बार वहां जा चुके हैं और इसके लिए वो हमको अधिकारी सब बना रहे कि यहाँ के अधिकारी हम हैं, हम नहीं देंगे आपको, जिससे जो करवाना है करवा लीजिए, जब तक हमको 500 रुपया नहीं मिलेगा हम आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना के दूंगी। बरसों बाद कांग्रेस को आई पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की याद।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि दुनिया ने चीन को नहीं बदला तो वह हमें बदल देगा। महिंद्रा समूह ने हैदराबाद में खुला स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय। यूएई में 19 सितंबर से शुरू होगा आईपीएल। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार नहीं दिखेंगे स्कूली बच्चे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 1 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई। देश में होने लगा आईफोन 11 का निर्माण। केंद्र में जल्द नहीं होगी वापसी, इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं नेता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म, राष्ट्रपति शासन लागू हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून दम तोड़ चुका है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जुर्म पर कंट्रोल करे।